स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के सामने पेश हुआ हूं 5 नए सेंटेंसेस के साथ। जी हाँ, 5 नए सेंटेंसेस के साथ जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर इस प्रकार से लिखे हैं। आप एक बार जल्दी से इन सबको पढ़िए और एक बार कोशिश करिए कि क्या आप इन सबको अपने आप से बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं तो डोंट वरी, मैं हूं ना बताने के लिए, लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप इसको बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के सेशन बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको केवल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा इनमें कौन कौन से रूल्स यूज होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये कोई नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं है, आपको देखने में स्पीकिंग के ही लगेंगे, लेकिन पता है दोस्तों इसमें नए नए रूल्स भी लगने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले सेंटेंस को बोल देता हूं कि कौन कौन से ये सेंटेंसेस हैं। उसने मुझे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। निशा ने मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दी। रिमझिम बरसात में बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भीग जाओ और तुम्हें सर्दी लग जाए। तुम्हें वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सुबह जल्दी जगो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। तो जरा देखिए दोस्तों, ये सेंटेंसेस तो हैं तो बड़े आसान से, और आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्पीकिंग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज होने वाले ही सेंटेंसेस हैं। लेकिन क्या आप इन सबको बना सकते हैं? तो चलिए एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा अपने आप से, वीडियो को पुश कर दीजिए और आसानी से एक थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक करके आप बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप अपने आंसर को मैच जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला सेंटेंस है हमारा कि उसने मुझे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। तो जरा देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस एक्चुअल में किस टेंस में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हम किसी भी सेंटेंस को बनाएं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब ये तरीकों का इनका एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, तो इसी के बाद हमारा इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को नहीं ढूंढते, सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे इसमें कि इसमें हमारा दिया गया टेंस कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पे बात हो रही कुल्हाड़ी दी। इसका मतलब ये अभी की तो बात हुई नहीं, ये पास्ट की बात हो रही। तो ये हमारा टेंस है सिंपल पास्ट का। कौन सा टेंस है हमारा? ये सिंपल पास्ट, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस बात को जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और आप देखेंगे अगला भी हमारा सेम ऐसा ही सेंटेंस है। तो उसने मुझे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। और देखिए दोस्तों इसमें गलती क्या होती है मैं भी आपको बताऊंगा, आप मैच जरूर कीजिएगा। उसने के लिए हम ही का यूज करेंगे। ही भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी सेंस ये हो कि उसने कौन हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है, इसलिए आप सी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप परेशान ना होइए, ही या सी दोनों हो सकते हैं। मैं दोनों लिख देता हूं, ही ऑब्लिक सी। आपको दोनों सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट ही लगाना है। ही, अब क्या हुआ, कुल्हाड़ी दी, देने को बोलते हैं गिव, और गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही गेव का मतलब होता है दिया। ही गेव या सी गेव, किसको दिया? मुझे। सी गेव मी, या आप कह सकते हैं ही गेव मी। अब जरा बताइए दोस्तों, उसने मुझे दिया, क्या दिया? एक कुल्हाड़ी। अब देखिएगा हमने बना लिया उसने मुझे, ही गेव मी, दी, उसने मुझे दी, ही गेव मी, ये सेंटेंस हो गया। एक कुल्हाड़ी दी, तो एक कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं एन एक्स। आपको पता है ना एक्स, ए से प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? ए से, और ए क्या है? एक वॉवेल, और वॉवेल के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? कौन सा? एन। वॉवेल का उच्चारण जब होगा, वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे ए लेटर अगर लिखा होगा तब हम इसका यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। हम यूज कब करेंगे? जब ए प्रोनाउंस करने वाला होगा, स्वर जो होगा उच्चारण करने में अगर स्वर आएगा तब उसके पहले हम यूज करेंगे एन का। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, और मैं इसकी बहुत ही जल्द एक आर्टिकल बेसिस पे एक बहुत बड़ी क्लास लेकर के आने वाला हूँ, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। बस थोड़ा सब्र रखिए, बहुत ही जल्दी आर्टिकल की क्लास आने वाली है। तो सी गेव मी एन एक्स टू, किस लिए दिया? खेलने के लिए, खेलने के लिए कुल्हाड़ी दिया। तो टू प्ले,
अब जरा देखिए दोस्तों, बहुत से लोग सोचेंगे यहीं से हमारा आंसर खत्म। देखिए मैंने भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, अभी हमारा आंसर खत्म नहीं होगा। ही या सी गिव मी एन एक्स टू प्ले विथ, क्या यूज होगा प्रीपोजिशन, इसके बाद विथ का यूज करेंगे दोस्तों, और अब जाके हमारा सेंटेंस ये खत्म होगा। जरा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत से लोग तो विथ को हटा देंगे, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप जरा ये बताइए, जब हम किसी यंत्र से किसी भी चीज से खेलते हैं तो उसमें प्ले विथ, उसका जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं, आप देखिए मार्कर, तो मार्कर के साथ मैं काम कर रहा हूं ना, तो जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो वहां पे विथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे खेल किससे रहे, कुल्हाड़ी से, तो प्ले विथ। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। तो ऊपर वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट है, निशा ने मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दी। जरा देखिए सेम स्ट्रक्चर वही है, सिंपल पास्ट। तो निशा, अब क्या हो जाएगा इसमें, निशा ने दी कुर्सी, दी का मतलब क्या हो गया, निशा गेव। अब हम यहाँ पे ही या सी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, इसलिए हम सब्जेक्ट एज इट इज नोट कर देंगे। निशा गेव मी, निशा ने मुझे दिया। अब क्या दिया, एक कुर्सी दी, एक कुर्सी, आ चेयर। निशा गेव मी आ चेयर, एक कुर्सी दी, किस लिए दी, बैठने के लिए, टू सिट। अब जरा आप बताइए इसमें क्या यूज होगा, क्या यहाँ से सेंटेंस हमारा खत्म? नहीं दोस्तों, यहां से हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। निशा गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन। टू सिट ऑन, यहाँ पे लगा विथ और यहाँ पे लगा ऑन। क्यों? क्योंकि जब हम बैठेंगे तो जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम कभी किसी कुर्सी में बैठते हैं, मान लीजिए हमारी कुर्सी हो गई है, सपोज दैट, मैं डायग्राम तो सही नहीं बना पा रहा हूँ। यहाँ पे जब हम बैठेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई कुर्सी हो गई, कुर्सी मान लीजिए कुर्सी की सरफेस ये हो गई, ठीक है। जब हम इसमें बैठेंगे, कोई पर्सन होता है, जब वो इसमें बैठेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस, जो इंसान होगा, इंसान की सरफेस और उस व्यक्ति की सरफेस जुड़ेगी। जो कहने का मतलब, एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस ये, जब एक और दूसरी सरफेस आपस में टच करती हैं ये, तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन का। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा यहाँ पे भी होगा, जब हम लोग बैठेंगे तो क्या होगा, हमारी सरफेस, हमारे बॉडी की जो सरफेस होगी, हमारे बॉडी का जो पृष्ठ होगा, वो उसमें टच में रहेगा, इसलिए हम प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। तो क्या हो गया, निशा गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन, निशा ने मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दी। नेक्स्ट दोस्तों, रिमझिम बरसात में बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भीग जाओ और तुम्हें सर्दी लग जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप जरा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? हाई स्कूल हो या एसएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको करेक्ट फॉर्म भरना आता है, या कभी कभी वाक्य को कंप्लीट करना आता है, कोई सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए आता है। तो जरा देखिएगा, रिमझिम बरसात को हम लोग हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं, बूंदाबांदी में। कभी कभी पानी की बूंदें गिरती है ना, इस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, केवल बूंदाबांदी गिरती है, तो हम इस सिचुएशन को, ये केवल बूंदाबांदी को हम बोलते हैं रिमझिम बरसात। तो जरा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताइए, जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो यहाँ पे बाहर मत जाओ, तो मैं आपको पहले इसका सेंटेंस बताता हूँ, बाहर मत जाओ। यहाँ से मैं बताता हूँ, बाहर मत जाओ को क्या बोलेंगे, डोंट। जब कहीं पे किसी चीज को मना किया जाता है तो वहां पे यूज होता है डोंट या डू नॉट। डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। कब बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। अभी पहले देखिए दोस्तों, हम यहाँ का सेंटेंस इतना बनाएंगे कि रिमझिम बरसात में बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट इन द। अब रिमझिम बरसात को क्या बोलते हैं, ड्रिजलिंग। क्या बोलते हैं, DRIZZLING, ड्रिजलिंग। ये ध्यान रखना, ड्रिजलिंग का मतलब होता है रिमझिम बरसात या फिर बूंदाबांदी। ध्यान रखना, अगर बूंदाबांदी हो या हल्की बारिश हो उसको हम क्या बोलेंगे, या रिमझिम बारिश हो उसको बूंदाबांदी अर्थात ड्रिजलिंग बोलेंगे। तो डोंट गो आउट इन द ड्रिजलिंग, रिमझिम बरसात में बाहर मत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि, जरा देखना दोस्तों, इतने बड़े सेंटेंस का मैं एक वर्ड केवल लिखूंगा और वो वर्ड है लेस्ट। क्या है, लेस्ट। देखने में बड़ा लेकिन वर्ड यूज होता है लेस्ट। डोंट गो आउट इन द ड्रिजलिंग, बारिश में बाहर मत जाओ, रिमझिम बारिश में बाहर मत जाओ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम भीग जाओ। अब एक बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कि जब हम लेस्ट का यूज करते हैं, इस लेस्ट का, तो इसके बाद सब्जेक्ट जो होगा वो तो लिखा जाएगा, लेकिन एक मॉडल यूज होती है। क्या यूज होती है, जिसको हम एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो होती है शुड। आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद शुड का यूज करते हैं। लेस्ट यू
शुड, ध्यान रखिएगा इसके बाद क्या यूज होगा, शुड। जहां पे आपको लेस्ट दिखे आपको शुड लगाना पड़ेगा। लेस्ट यू शुड क्या हो जाएगी, तुम भीग जाओ, यू शुड गेट वेट। गेट वेट का मतलब होता है भीग जाना, यू शुड गेट वेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भीग जाओ और तुम्हें सर्दी लग जाए। एंड अब जरा देखिएगा, एंड के बाद फिर हमारा एक नया सेंटेंस मिलता है, तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, एंड यू शुड, देखिए क्योंकि हमारा लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे मॉडल का यूज करेंगे शुड, ठीक है, बार बार नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड, एक एंड कंजक्शन से क्या हुआ, एक दूसरा सेंटेंस भी जुड़ गया, इसलिए हम उस दूसरे सेंटेंस को अलग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेस्ट यू शुड, सर्दी लग जाए। अब सर्दी लगने को बोलते हैं कैच कोल्ड। अब यू शुड, जरा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, लेस्ट यू शुड कॉट कोल्ड। अब जरा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे तुम भीग जाओ, यू शुड गेट वेट, एंड यू शुड कॉट कोल्ड, और तुम्हें सर्दी लग जाए। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे भीग जाने के लिए क्या मैंने यूज किया, गेट वेट, और सर्दी लग जाए यू शुड कॉट कोल्ड। सर्दी लगने को कॉट कोल्ड बोलते हैं, और तुम्हें सर्दी लग जाए। तो क्या सेंटेंस पूरा बन गया, डोंट गो आउट इन द ड्रिजलिंग, लेस्ट यू शुड गेट वेट, एंड यू शुड कॉट कोल्ड। तुम्हें वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जरा देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तुम्हें वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो हम कैसे करेंगे, यू। अब जरा देखिएगा, अगर चाहिए होता तो केवल शुड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए था, इसके लिए क्या यूज करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं, यू शुड। अब जरा देखिए निगेटिव है दोस्तों, इसलिए यू शुड हैव नहीं करेंगे, यू शुड नॉट हैव। क्या करेंगे, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव। अब हैव आ गया तो इसके बाद हमको थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, तो यू शुड नॉट हैव, टेल का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड का मतलब बोलना, टोल्ड अ लाई, झूठ बोलना है ना, यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, कहाँ, वहां, देयर। ये बन गया आपका सेंटेंस, यू शुडंट हैव या यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई देयर, तुम्हें वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सुबह जल्दी जगो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, बीमार हो जाओ। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस आ गया, तो क्या हो जाएगा, सुबह जल्दी जगो, जगने की क्या होती है, गेट अप, तो आप क्या बोलेंगे, गेट अप, सुबह जल्दी जगो, अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुबह जल्दी, और ये हो गया गेट अप, जगिए, सुबह जल्दी जगो, कहीं ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, लेस्ट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेस्ट। अब देखिए मैंने बताया लेस्ट के बाद आपको शुड का यूज करना ही करना है, लेस्ट यू शुड, अब क्या हो जाओ, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ, यू शुड फॉल इल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। तो जरा देखिए दोस्तों ये हमारे सेंटेंसेस कैसे हो गए, कि उसने मुझे खेलने के लिए कुल्हाड़ी दी, ही या फिर सी गिव मी एन एक्स टू प्ले विथ, निशा ने मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दी, निशा गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। रिमझिम बरसात में बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भीग जाओ और तुम्हें सर्दी लग जाए। डोंट गो आउट इन द ड्रिजलिंग लेस्ट यू शुड गेट वेट एंड यू शुड कॉट कोल्ड, तुम्हें वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यू शुडंट हैव या यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई देयर। सुबह जल्दी जगो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग लेस्ट यू शुड फॉल इल। तो देखा दोस्तों आपने, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप पहले आप ये बताइए कि जिन बच्चों ने अपने आप से किया था उनमें कितनी मिस्टेक्स हुई, या किन बच्चों का पूरा पूरा करेक्ट था। जिन बच्चों ने पूरा पूरा करेक्ट किया है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ऑल करेक्ट, और जिन बच्चों में 1 या 2 मिस्टेक्स थी वो बताएं 1 मिस्टेक 2 मिस्टेक। लेकिन दोस्तों आप इसकी 2 बार और प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट, और इससे बनाते हुए और भी कई रूल्स या कई सेंटेंसेस आप बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।